साथियों, आज 27 सितंबर है और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत ही व्यापक तरीके से पूरे देश के अंदर इस भारत बंद का असर है। बहुत ही ताकतवर तरीके से इस भारत बंद के समर्थन में देश की जनता खड़ी हुई है। इसी के साथ में साथियों, सारी ट्रेड यूनियंस का संयुक्त आह्वान है कि इस भारत बंद के समर्थन में वो खड़े हुए हैं। किसानों के समर्थन में मजदूर और भी बहुत सारे वर्ग खड़े हुए हैं, मगर किसान के साथ मजदूर बहुत ताकतवर रूप में डटा हुआ है। हमें अपील करते हैं आपसे कि सभी लोग इस बंद के समर्थन में शामिल हों, जिस भी रूप में शामिल हो सकते हैं वो शामिल हों। सोशल मीडिया पर जो साथी हैं जो इस किसान आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं, उनसे अपील है कि जितने भी वीडियो हैं, जितने भी कार्रवाइयां हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हर मोर्चे पर ज्यादा से ज्यादा जनता तक इस आवाज को पहुंचाना, यह भी किसान आंदोलन को समर्थन करने का एक तरीका है। साथियों, अब हम इसकी बात करते हैं कि मुद्दे क्या हैं। ये तीनों काले कानून किसानों के और हमारे देश के हित में नहीं है, इस पर बहुत व्यापक चर्चा हो चुकी है। इसका अर्थ क्या है कि खेती का जो सेक्टर है, खेती का सेक्टर किसानों के लिए है। अब ये सरकार क्या चाहती है कि किसान की जगह देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां खेती करें, उनके हिसाब से खेती हो, उनके बाजार पर, जींस के बाजार पर इनका कब्जा हो, ये उस पर बड़े से बड़ा मुनाफा कमा सके। खेती पर कब्जे का मतलब है साथियों, हर सेक्टर पे कब्जा। खेती के उत्पादन पे जो जींस है उस पर कब्जा, खेती के लिए लगने वाला कीटनाशक, बीज, दवाइयां, उस पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा। उसके अलावा साथियों, जो कंज्यूमर से किसान हैं, जो उसको जीवन जीने के लिए जो साधन लगते हैं, उनको खरीदने के लिए देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां अपने मॉल से अपने दुकानों पर मजबूर करेंगे उस पूरे बाजार पर कब्जा। और साथियों, बड़ी बात यह समझना है कि ये सारे कब्जे यूरोप के देश में ये सारी नीतियां पहले आ चुकी हैं। इन नीतियों का प्रभाव वहां हो चुका है। नतीजा की तौर पे यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में बहुत पहले ये नीतियां लागू हो चुकी हैं, जिसका परिणाम है कि जो छोटा किसान था, मध्यम वर्गीय किसान था और बड़ा किसान भी, वो खेती से बाहर हो गया है। अभी अमेरिका का कुल आबादी का लगभग 3% लोग खेती कर रहे हैं। 3% लोग, 97% जनता खेती से बाहर हो गई है। और 3% लोग कौन है? ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं और इन कॉर्पोरेट्स कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं। इसमें किसान नहीं बचा है। किसान को इन्होंने खत्म कर दिया है। किसान को शहरों की तरफ धकेल दिया है। मगर हमारे देश का सिचुएशन अलग है। हमारे देश के अंदर हमारी पूरी जनता कृषि पर आधारित है, खेती पर जीवित है। खेती अगर उनके हाथ से छीन ली जाएगी तो उनका जीवन जीना मुश्किल होगा। शहरों में इतना बड़ा व्यापार नहीं है, शहरों में इतने सारे रोजगार नहीं हैं। जो रोजगार हैं उसको इस मोदी सरकार खत्म कर रही है। सरकारी जो कंपनियां हैं उसको ध्वस्त कर रही है, उसको देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिससे रोजगार पैदा होने की संभावना कम हो गई है। इसलिए रोजगार है नहीं है और खेती से किसानों को ये हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो युवा है, देश का जो किसान है, देश की बड़ी आबादी है, वो गुलामी की तरफ धकेलने का इस सरकार का कोशिश है। पूरा दुनिया का कोई देश जहां पर ये नीतियां लागू हुई, वहां पर किसान खेती से बाहर हो गया। ये बिल्कुल आंकड़े हैं, ये इनको समझ में भी आ रहे हैं, मगर ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के दबाव में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पागल हो गई है। उनका गुलामी में, उनका चाकरी करते करते ये देश को, देश की जनता को, देश के अस्तित्व को, किसान के अस्तित्व को
खत्म करने वाले रास्ते पर जाने को तैयार हो गए हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना। इन 3 काले कानूनों से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर वो जबरन किसानों का फायदा है, किसानों का फायदा है, ये बोल के इनको थोपना चाहते हैं। किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कह दिया है, बता दिया है कि ये सारे तीनों काले कानून किसानों के हित के नहीं है। फिर भी इनको शर्म नहीं है। जैसे मैंने कहा, इनका टारगेट अलग है जिसको हमको समझना है। अब साथियों, हमको राजनीतिक रूप से इस मोदी सरकार के चरित्र को समझना है, क्योंकि इसने 3 काले कानून लेके आई, वो 4 काली संहिताएं लेके आए। ये संहिता किसके लिए है? ये संहिता देश के नौजवान पीढ़ी, नौकरी जो करेगा, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके जीवन को, उनके वर्तमान और भविष्य को खत्म करने के लिए 4 संहिताएं लेके आए। जो हमने 1926 से लेके अंग्रेजों के समय में जो श्रम कानून पाए थे, श्रम कानूनों का ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार पाया था, हड़ताल करने का अधिकार पाया था, परमानेंट नौकरी का करने का अधिकार पाया था, ये सारे जो हमारे सेफ्टी के अधिकार था, सुरक्षा का अधिकार था, हमको कोर्ट में जाने का अधिकार था, जितने भी ये बुनियादी अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को नरेंद्र मोदी की सरकार ये 4 संहिताओं में जो कानून लेकर आई है, उसमें सबको खत्म कर दिया है। उन्होंने परमानेंट नौकरी को खत्म कर दिया, स्थायी नौकरी को। अब हमारे बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, उनको धक्के खाने हैं। 4 महीने यहां किया, 6 महीने यहां किया, 1 साल यहां काम किया, इसने भगा दिया, दूसरे साल वहां काम किया, उसने भगा दिया, ऐसे धक्के खाते खाते जीवन निकल रहा है। परमानेंट नौकरी खत्म हो गई। अब दूसरा बात, वेतन कम से कम मिलेगा, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, बस ये ज्यादा से ज्यादा वेतन है मजदूर का, मेहनत कश वर्ग का, जिसमें डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे भी शामिल हैं। ये हमको ध्यान रखना है। 12,000, 15,000 में डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे काम कर रहे हैं। जिनको अभी थोड़ा अच्छा वेतन मिल रहा है, वो भी, उनका वेतन भी कम होगा, क्योंकि आने वाले समय में सबका वेतन नीचे गिरेगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये सरकार क्या चाहती है? श्रम को सस्ता करना चाहती है। श्रम को सस्ता करके पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी जैसे लोगों की तिजोरी बनना चाहते हैं। जितना श्रम सस्ता होगा, उतना ज्यादा पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ेगा, उतना ज्यादा उनको करोड़ों करोड़ रुपया का मुनाफा बनेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब जो आम जनता है उसकी जेब से पैसे निकालेगी और देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों की जेब में ये पैसा डालेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया है? 4 संहिता लेके आए, 3 काले कानून और 4 संहिताएं, ये पूरा पैकेज है। किसानों को, मजदूरों को देसी विदेशी कंपनियों का गुलाम बनाना, उनसे सस्ते दामों में काम कराना, उनके श्रम को सस्ता करना, उस पूरे मुनाफे को देसी विदेशी पूंजीपतियों के खजाने में डालना, यह नरेंद्र मोदी सरकार का असल लक्ष्य है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब हमको यह भी समझना है कि आरएसएस जो 100 साल से कह रहा था देश की जनता को कि हम ये चाहते हैं, हम बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के लिए, भले के लिए काम करें, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। 100 साल से स्वदेशी आंदोलन चलाया आरएसएस ने। 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया, स्वदेशी आंदोलन का चर्चा बंद हो गया। इसलिए हमको समझना कि आरएसएस 100 साल से झूठ बोल रहा था देश के साथ। असल चेहरा क्या है आरएसएस का? ये 100% विदेशी है, देशी विदेशी पूंजीपतियों के चाकर हैं, गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। आज हम बहुत ही नंगी आंखों से आरएसएस के चरित्र को देख सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी ये सब स्वदेशी की बात करते थे, ये सारे 100% विदेशी हो गए सरकार में आने के बाद। जो एफडीआई का विरोध करते थे,
वो एफडीआई 100% एफडीआई लेके आई नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी लेके आए जो 2014 के पहले भारत बंद किया था इन्होंने, और ये कहा था कि एफडीआई किसी भी तरीके से देश में आने नहीं देंगे और एफडीआई से देश बर्बाद हो जाएगा, ये समझा रहे थे। 2014 के बाद 100% एफडीआई लेके आए और हर सेक्टर में इन्होंने एफडीआई की लिमिट को खत्म कर दिया। हर सेक्टर में ये देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं। हमारे देश को दोबारा देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहते हैं। ये आरएसएस का लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देश विरोधी है, देशी विदेशी कंपनियों के चमचे हैं, उनके नौकर हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ। आज पूरे देश के सारे संसाधनों को देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहे, कौड़ियों के भाव बेच रहे, पूरे देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। सारे संसाधनों को, संपत्ति को मिसमैनेजमेंट करते हैं, उसको खराब करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। उसके बाद से कौड़ियों के भाव देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सेल लगा के रखी है, दुनिया के पूंजीपतियों को कह रहे हैं आओ हमारे देश को खरीदो, हम सब कुछ बेचने को तैयार खड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, सब कुछ बेच रहे, सब कुछ, जल जंगल जमीन, प्राकृतिक संसाधन, पानी, नदियां, आकाश, कुछ भी नहीं बच रहा, सब कुछ बेच रहे, सब कुछ बेच रहे, पूरे देश को बेच रहे। क्या ये कभी देशभक्त या राष्ट्रवादी हो सकते हैं? शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके, हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके, हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग ये देशी विदेशी पूंजीपतियों के एजेंट हैं, दलाल हैं, देश को बेच रहे हैं। इससे घटिया किस्म का कोई काम नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रवाद कभी नहीं है, कोई राष्ट्रवादी नहीं है। आरएसएस के बारे में समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझ लीजिए, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, कोई राष्ट्रवादी नहीं है। ये राष्ट्र के दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है, राष्ट्र को बेचने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को दोबारा गुलाम करने का काम कर रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जिन अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी थी, जिस स्वदेशी मूवमेंट के दम पर हमने अंग्रेजों की कंपनियों को यहां से खदेड़ने का काम किया था, 1907 में जिस स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश की जनता ने चलाया था, पूरी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया था, हमने अपना देशी जो चीजें थी उनका उपयोग किया था। ये 1907 को याद करो। आज 2021 में 100 साल बाद ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस 1924 में स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया था, 100 साल तक स्वदेशी मूवमेंट चलाया, ये आरएसएस झूठा आरएसएस, झूठे लोग, दगाबाज, धोखेबाज लोग, जो 100 साल बाद आज अपनी असली चरित्र दिखा रहे हैं। ये 100 साल बाद देशी विदेशी कंपनियों को, देश को बेच रहे हैं, देश का ऊपर कब्जा करा रहे हैं। ये 100 साल बाद इनका चरित्र है। आरएसएस के चरित्र को अच्छी तरीके से समझ जाओ, अच्छी तरीके से देख लो। ये हमारे देश को सदियों के लिए गुलाम कर देना चाहते हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों का, सदियों के लिए। हमारे किसान को, खेती को देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए उनको छोड़ देना चाहते हैं। खेती पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा देना चाहते हैं। हमारी जल जंगल जमीन पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा देना चाहते हैं। ये आरएसएस आज की तारीख में लक्ष्य लेकर चल रहा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को
युद्ध स्तर पर लागू कराने का कोशिश कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का जो नाम है कि राष्ट्रवादी है, हिंदू हृदय सम्राट है, ये राष्ट्रवाद ना तो ये राष्ट्रवादी है ना ये हिंदू हृदय सम्राट है, ये देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के दलाल हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के एजेंट हैं। अच्छी तरीके से समझ जाओ, अब तो समझ जाओ जब वो नंगे रूप में देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश के किसानों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रहे हैं, देश में मजदूर कर्मचारियों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पिछले 100 साल में जो हमने लड़के आंदोलन करके जो भी हासिल किया था, मजदूर ने, किसान ने जो अधिकार पाए थे, उनको नष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये आरएसएस करवा रहा है। आज तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। जो भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस के साथ हमारे देश का युवा खड़ा है, जो आरएसएस के लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम समझ जाओ, तुम्हें धर्म के नाम पर पागल हो, और धर्म के पीछे का आरएसएस का खेल आज आरएसएस खेल रहा है, इसको समझ जाओ। क्या तुम्हें चाहते हो कि हमारा देश देशी विदेशी कंपनियों का गुलाम हो जाए? क्या आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश की खेती देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां उस पर कब्जा कर लें, ये किसान खेती से बाहर हो जाए, मजदूर बन जाए, उन कंपनियों का गुलाम बन जाए? क्या ये चाहते हो तुम आरएसएस के लोगों? क्या तुम ये चाहते हो कि जो युवा है, नौजवान है, जो छात्र है, वो पढ़ने के बाद, डिग्री डिप्लोमा करने के बाद इन देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम बने, वो ठेकेदारी में नौकरी करे, उसकी परमानेंट नौकरी तुम खत्म करवाओगे? ये नरेंद्र मोदी जी खत्म करेंगे नौकरी परमानेंट कानून बना करके? क्या ये चाहते हो भाजपा और आरएसएस के लोगों? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे गुलामी करें, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएं, 2 साल बाद नौकरी लगा, 2 साल बाद भगा दें, 10,000 12,000 में काम कराएं, 12-12 घंटे काम कराएं? क्या तुम ये चाहते हो गुलामी करें तुम्हारे बच्चे, इन कंपनियों का गुलामी करें? हड़ताल नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो, तुरंत नौकरी से भगा देंगे। क्या इस तरीके की दुर्दशा तुम चाहते हो? आरएसएस के लोगों से सवाल है मेरा, भाजपा के लोगों से सवाल है, मेरे सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखो। आज देश को बर्बाद कर दिया है और तुम अंधभक्ति पहले पड़े हो, अंधे हो रहे हो धर्म के नाम पर। जो भी धर्म के नाम पे अंधे हैं, जो भी हिंदू धर्म को खतरे में बताते हैं, सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ। हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकल जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के देश को बचाओ, देश को गुलाम होने से बचाओ। देशी विदेशी कंपनियां कब्जा कर रही हैं, पूरा देश पर कब्जा देशी विदेशी कंपनियों का। इससे बचाओ, देश को बचाओ, खेती को बचाओ, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाओ, इस सब को बचाओ, हमारे जल जंगल जमीन को बचाओ, इन आदिवासियों को बचाओ, बेचारों को जिनको जंगलों से खदेड़ रहे हैं। आज देश को, सब देश को एकजुट होकर के खड़ा होने का जरूरत है। और इस नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो ये चेहरा है, असली चेहरा है, इसको आज समझना है, देखना है और समझ करके इनको दुत्कार के देश से भगाना है। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, इनका राष्ट्रवाद का जो प्रोपेगेंडा था वो धोखा है, देश के लिए धोखा है। हिंदू धर्म के नाम पे जो कर रहे, हिंदू धर्म के साथ भी धोखा कर रहे, हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे, इसको अच्छी तरीके से समझना है। उसके पीछे का जो खेल है वो हमारे सामने है, आज बिल्कुल नंगे रूप में देश के सामने खड़े हुए हैं। मेरा अपील है आज
इस किसानों के भारत बंद के समर्थन में, खेती बचाने के लिए, देश के नौजवान के जीवन को बचाने के लिए ये किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। किसानों को मैं सलूट करता हूं कि इन किसान संगठनों ने, किसानों ने देश की जनता को आंदोलन करके ये समझाने की कोशिश की है कि पूरा देश खतरे में है, पूरा देश का संसाधन खतरे में है, किसान खतरे में है, किसान ही खतरे में है, देश के नौजवान की जिंदगी खतरे में है। ये किसान आंदोलन ने देश को समझाया। हमको ये समझना है, इस आंदोलन को सपोर्ट करना है, इस आंदोलन को मजबूत करना है, आज के भारत बंद को सफल करना है और आने वाले समय में इन नीतियों के खिलाफ लड़ना है, इन नीतियों के खिलाफ खड़ा होना है। हमको अपनी समझ को बढ़ाना है, अंधे नहीं होना है, अंधभक्ति से बाहर निकलना है। बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोगों को मैं खास तौर से कह रहा हूं, नौजवानों को खास तौर से कह रहा हूं, धर्म के नशा से बाहर निकल जाओ। ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, हमारे देश को गुलाम बनाने की साजिश है। देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां ये षड्यंत्र कर रही हैं, हमको धर्म के नशा चढ़ा करके, हमारे दिमाग को गुलाम करके, हमको असल मुद्दों से भटका करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो इनका चाकर है, उससे पूरे देश पर कब्जा कराने का रास्ता खोल दिया है, युद्ध स्तर पे कब्जा करने में लगे हैं। बचा लो देश को, भारत माता को बचा लो, जो तिरंगा झंडे लिए खड़ी है, जो ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जो भारत माता का हृदय है, जो भारत माता का ये जल जंगल जमीन धरती है, मातृभूमि है, इस पर देशी विदेशी कंपनियां अपना झंडा गाड़ रहे। इस भारत माता की छाती पर देशी विदेशी कंपनियां अपना झंडा गाड़ रही हैं, हमारे देश को गुलाम बना रही हैं, हमारी भारत माता की छाती पे झंडा गाड़ रही हैं। और ये झंडा नकली राष्ट्रवादी आरएसएस और भाजपा के लोग गड़वा रहे हैं। ये भारत माता के सपूत कहते हैं अपने आप को, शर्म है, शर्म। भारत माता के इस मातृभूमि के दुश्मन है, दुश्मन आज दिख रहा है, ये दुश्मन है, इसको हमको समझने का जरूरत है साथी। बहुत जोश के साथ मैंने बोला आपको, ये यथार्थ है। मेरे वीडियो को सेव कर लेना, इस भाषण को। यदि नहीं समझोगे तो पछताओगे, पछताओगे। नहीं समझोगे आरएसएस को, भाजपा को, षड्यंत्र को नहीं समझोगे, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां हमारे देश पर कब्जा कर लेंगी, पछताओगे, पछताओगे। पीढ़ी दर पीढ़ियां, कई सौ साल तक गुलाम रहोगे, गुलाम रहोगे, इन कंपनियों के चाकर रहोगे, चाकर। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे गुलामी में जिएंगे, गुलामी में कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी एक कानून बनाया इन्होंने सरसों के तेल में। सरसों का तेल जो पूरा खेल है, ये कॉर्पोरेट कंपनियों का खेल, ऐसा खेल कॉर्पोरेट कंपनियां खेलती हैं। अडानी, सारा कब्जा अडानी का हो गया है। अब ये सरकार ने कानून बना रही है कि कोई भी तेल ओपन मार्केट में नहीं बिकेगा। शर्म है आरएसएस को, शर्म है आरएसएस, तुमको शर्म है। भाजपा तुमको शर्म है। नरेंद्र मोदी तुमको शर्म है। मोहन भागवत तुमको शर्म है। ये छोटा छोटा तेल का पाउच ये देशी विदेशी कंपनियां बेचेंगी, अडानी बेचेगा। हमारा देश का तेल गरीब आदमी, किसान जो उगाता है सरसों, वो स्पेलर में तेल पिराता है अपने घर के प्रयोग के लिए। गांव का किसान बड़ी संख्या में स्पेलर से तेल निकालता है और उस तेल को निकाल करके अपने खुद इस्तेमाल करता है, बाजार में भी बेचता है। और जो गरीब है वो दुकानों से ये 20 रुपए का, 30 रुपए का, 15 रुपए का तेल को
शीशी में भर के ले जाता है। इस पर भी तुम देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कराने के लिए तुमने घोषणा करती कि ये जो तेल है, छोटा छोटा तेल जो ओपन बिकता, ये भी नहीं बेचने देंगे। सारे तेल में मिलावट आ रही है, जितना भी है अडानी का तेल है, जितना भी कंपनियों का तेल है, असल तेल किसान निकालता है, उसको भी तुम इस पे कब्जा करना चाहते हो। शर्म बची है, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। पागल होकर के नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा पागल होकर के पूंजीपतियों की गोदी में बैठे, पागल होकर के अडानी अंबानी के सेठ बन गए। 2016 में गोदाम बना लिए, 2000 अभी कानून बनाया। शर्म है तुम्हें, शर्म। गुलामी की भी हद होती है। कितने बड़े गुलाम हो तुम, देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के कितने बड़े गुलाम हो। आरएसएस और भाजपा, आज देश की जनता तुमको देख रही है। तुरंत तुम्हारे गुलामी का इतिहास आने वाली पीढ़ी लिखेगी, गुलामी का इतिहास लिखा जाएगा कि आरएसएस को 100 साल बाद 10 साल सत्ता में आने का मौका मिला। 10 साल में इन्होंने नंगे रूप में पूरे देश पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा करा दिया। ये इतिहास में लिखा जाएगा। गुलामी के इतिहास में आरएसएस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री था जिसने पूरे देश पर देसी विदेशी कंपनियों का कब्जा करवाया, पूरे देश को गुलाम बनवाया, पूरी देश की संपत्ति को देसी विदेशी कंपनियों के हवाले किया, जल जंगल जमीन को देसी विदेशी कंपनियों के हवाले किया। इसके ऊपर नाम लिखा जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का एजेंट, देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का चाकर। यह इतिहास में नाम लिखा जाएगा। साथियों, समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। देश की जनता जागरूक हो जाओ। मैंने राम प्रसाद बिस्मिल का आत्मकथा को पढ़ा। राम प्रसाद बिस्मिल इसी कारण दुखी था कि जो समझा रहे थे मगर देश की जनता समझ नहीं रही थी। अंग्रेजों की लोग गुलामी कर रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जानें दे रहे थे, हंसते हंसते फांसी चढ़ रहे थे, मगर हमारे देश में जो अंग्रेजों की सरकार में अफसर थे, जो भारतीय थे, वो अंग्रेजों से ज्यादा हरामपनी कर रहे थे, अंग्रेजों से ज्यादा क्रांतिकारियों को फंसाने का काम कर रहे थे। तो हमारे देश के जो लड़ने वाले लोग थे, उनके दुश्मन हमारे देश के गुलाम थे। हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जिनकी नसों में गुलामों का खून आज भी बह रहा है। ये गुलामों का खून बहने वाले लोग, गुलामी और चाकरी करने वाले लोग बड़ी संख्या में आगे साथ हैं। और आज वो गुलामी और चाकरी की वजह से आज भी वो जानते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी वो गुलामी की वजह से उन्हीं की वाहवाही कर रहे हैं, उन्हीं गलत नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। तो इस बात को हमको, इस गुलामी का जो खून है, इसको, इसका भी ध्यान रखना। और साथियों, अब तो बदल जाओ। क्रांतिकारी परेशानी में कहते कहते हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं करना है, हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं करना है, देसी विदेशी कंपनियों को भगाना, अंग्रेजों को भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये कहते कहते हमारे सारे क्रांतिकारी अपनी जान दे दिए, कुर्बान कर दिए देश को बचाने के लिए। मगर साथियों, आज 100 साल बाद ये आरएसएस, उस समय जो अंग्रेजों का भी चाकरी किया, गुलामी किया, आजादी के आंदोलन में कुछ नहीं किया, आज 100 साल बाद वही कर रहा है जो 100 साल पहले अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेजी कंपनियां कर रही थी, अंग्रेजी कंपनियां हमारे बाजार पर कब्जा कर रही थी, अंग्रेजी प्रोडक्ट हमारे देश के देश के बाजार पर कब्जा कर रहे थे, हमारी कंपनियां बंद हो रही थी, हमारा जो व्यापार था, जो छोटा छोटा व्यापार था, जो वस्त्र उद्योग था, पूरा बैठ गया था, खत्म हो गया था। ये उस समय हुआ। आज वही काम ये आरएसएस, नरेंद्र मोदी वापस कर रहे हैं
जो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने जितना हमारे देश को लूटा था, उससे ज्यादा धन लुटवाने का काम नरेंद्र मोदी और आरएसएस करवा रहे हैं। उनसे ज्यादा धन संपत्ति लूटकर हमारे देश से ले जा रहे विदेशी कंपनियां। उससे ज्यादा संख्या में हमारे देश पर, हमारी धरती पर, हमारी इस मातृभूमि पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों ने कब्जा कर लिया है नरेंद्र मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में। ये गुलाम हैं, ये दलाल हैं, ये चाकर हैं। अच्छी तरीके से समझ जाइए। मुझे लग रहा है इतना काफी है। मैंने काफी बोल दिया है, गुस्से में भी बोल दिया है। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, मगर असल सत्य ही है, यही सत्य, अटल सत्य यही है कि भाजपा आरएसएस देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के चाकर हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं, उनके नौकर हैं। इस बात को अच्छी तरीके से गांठ में बांध लो। नरेंद्र मोदी के बारे में भी समझ लो कि नरेंद्र मोदी इन सब कॉर्पोरेट कंपनियों के काम करने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। ये धोखा है देश के साथ, धोखा है, धोखा। ये धोखा कर रहे देश के साथ, षड्यंत्र कर रहे देश के साथ। इसको हमको साथी समझना है। मुझे उम्मीद है आम सभा के माध्यम से मैंने बहुत कुछ बोला है, और आपने अगर यहां तक वीडियो सुना है तो आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हर देशवासी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमारी देश की जनता इस षड्यंत्र को समझ सके। ये मेरा आपसे आग्रह है। और अंत में आपसे अपील है कि इस आम सभा के वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस सारे षड्यंत्र को मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि आप आरएसएस के षड्यंत्र को समझना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जहां दर्शन सीरीज पर मैंने आरएसएस को पूरा कवर किया है, गोलवलकर को कवर किया है, सावरकर को कवर किया है, इनके सारे षड्यंत्रों को समझाया है, तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि देश को बचाने के लिए, देश के नौजवान के जीवन को बचाने के लिए, किसान को, खेती को बचाने के लिए, हमारे व्यापार को बचाने के लिए, मजदूर, किसान, व्यापारी, नौजवान सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे, सभी लोग सहयोग करेंगे। वो इस नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस इसके षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे, इनको राजनीतिक सत्ता से बाहर करेंगे। ये सब आप लोग करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है। वो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की सभा यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद। थैंक्स।